हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखेंगे एंड साथ ही साथ उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का पहला वर्ड है डस्टी। डस्टी मीन्स होता है काला या सावला। डस्टी एग्जाम्पल है, वो सावली है इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता। शी इज़ डस्टी so no one like her. She is dusty so no one like her. Frustration. Frustration means होता है निराशा, पराजय। Frustration एग्जाम्पल है, उसने निराशा में या हताशा में सिर हिला दिया। She shook his head in frustration. नेक्स्ट वर्ड है इन्फो। इन्फो मीन्स होता है खबर या जानकारी। इन्फो एग्जाम्पल है, क्या किसी के पास इसके बारे में कोई जानकारी है? हैव एनीवन एनी अदर इन्फो ऑन दिस? हैव एनीवन एनी अदर इन्फो ऑन दिस? रिफ्रेन। रिफ्रेन मीन्स होता है बचना या परहेज करना। रिफ्रेन एग्जाम्पल है, प्लीज़ यहाँ खाने से बचें। प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग हेयर। प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग हेयर। नेक्स्ट वर्ड है सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है उसी प्रकार या इसी तरह से। सिमिलरली एग्जाम्पल है, वो सुंदरता से गाती है और उसी तरह से नाचती है। शी सिंग्स ब्यूटिफुली एंड डांसेस सिमिलरली। शी सिंग्स ब्यूटिफुली एंड डांसेस सिमिलरली। ग्रम्पी। ग्रम्पी मीन्स होता है चिड़चिड़ा। ग्रम्पी एग्जाम्पल है, हमारे पड़ोसी एक चिड़चिड़े बूढ़े आदमी हैं। आवर नेबर इज़ अ ग्रम्पी ओल्ड मैन। आवर नेबर इज़ अ ग्रम्पी ओल्ड मैन। सुफिशिएंट। सुफिशिएंट मीन्स होता है काफ़ी या उचित। सुफिशिएंट एग्जाम्पल है, हमारे पास सोचने के लिए काफ़ी समय है। वी हैव sufficient टाइम टू थिंक। वी हैव sufficient टाइम टू थिंक। हमारे पास सोचने के लिए काफ़ी समय है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फेशन। कॉन्फेशन मीन्स होता है पाप स्वीकरण। एग्जाम्पल है, वो पुलिस स्टेशन गई और पूरा बयान दिया। शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड मेड ए फुल कन्फेशन। शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड मेड अ फुल कन्फेशन। कॉशियस। कॉशियस मीन्स होता है सावधान। कॉशियस एग्जाम्पल है, सावधान रहें। बी कॉशियस। बी कॉशियस सावधान रहें। नेक्स्ट वर्ड है टीयर। टीयर मीन्स होता है फाड़ना या चीरना। टीयर एग्जाम्पल है, उसने किनारे का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ने की कोशिश की। ही ट्राइड टू टीयर अ स्मॉल पीस ऑफ द एज। ही ट्राइड टू टीयर अ स्मॉल पीस ऑफ एज। बैरियर। बैरियर मीन्स होता है रुकावट या बाधा। बैरियर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सफलता में सबसे बड़ी बाधा असफलता का डर है। द ग्रेटेस्ट बैरियर टू सक्सेस इज़ द फियर ऑफ फेलियर। द ग्रेटेस्ट बैरियर टू सक्सेस इज़ द फियर ऑफ फेलियर। पथेटिक। पथेटिक मीन्स होता है दयनीय या नाउम्मीद। पथेटिक एग्जाम्पल है, ये फिल्म एक दुखद और दयनीय कहानी पर आधारित है। दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अ सैड एंड पैथेटिक स्टोरी। दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अ सैड एंड पैथेटिक स्टोरी। वैनिश्ड। वैनिश्ड मीन्स होता है गायब होना या नष्ट होना। वैनिश्ड एग्जाम्पल है, जादूगर हवा में गायब हो गया। द मैजिशियन वैनिश्ड इन द एयर। द मैजिशियन वैनिश्ड इन द एयर। एक और एग्जाम्पल है, सूरज की रोशनी बादलों के पीछे गायब हो गई। द सनलाइट वैनिश्ड बिहाइंड द क्लाउड्स। द सनलाइट वैनिश्ड बिहाइंड द क्लाउड। फैक्सिनेट। फैक्सिनेट मीन्स होता है मोहित करना या लुभाना। फैक्सिनेट एग्जाम्पल है, उसकी पेंटिंग ने सभा में सबका मन मोह लिया। हिज पेंटिंग फैक्सिनेटेड एवरीवन इन द गैदरिंग। His painting fascinated everyone in the gathering. नेक्स्ट वर्ड है जोवियल। जोवियल मीन्स होता है
हंसमुख या खुश, जोवियल। एग्जाम्पल है, जिया अपने हंसमुख स्वभाव के लिए जानी जाती है। जिया इज़ नोन फॉर हर जोवियल नेचर। जिया इज़ नोन फॉर हर जोवियल नेचर। नेक्स्ट वर्ड है हैंडलिंग। हैंडलिंग मीन्स होता है संभालना या चलाना। हैंडलिंग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वो परिस्थिति को अच्छी तरह से संभाल रही है। शी इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन वेल। शी इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन वेल। मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मीन्स होता है विशाल या शानदार। मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल है, सूर्यास्त बहुत शानदार था। द सनसेट वॉज मैग्निफिसेंट। द सनसेट वॉज मैग्निफिसेंट। सूर्यास्त बहुत शानदार था। कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है शक्ति या क्षमता, किसी भी चीज़ को काम को करने की क्षमता। एग्जाम्पल है, टैंक की क्षमता 100 लीटर है। द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 100 लीटर। द टैंक हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 100 लीटर। जॉइंट। जॉइंट मीन्स होता है मिलना या मिला जुला। जॉइंट एग्जाम्पल है, स्कूल के सभी बच्चों ने मिलजुल कर खाना खाया। All the children in the school ate joint. टोन। टोन मीन्स होता है ध्वनि, लहजा या भाव। टोन एग्जाम्पल है, मेरे साथ उस लहजे का प्रयोग मत करना। Don't use that rude tone of voice with me. Don't use that rude tone of voice with me. नेक्स्ट वर्ड है मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन मीन्स होता है गलत फहमी या वहम। मिसकंसेप्शन एग्जाम्पल है, इस देश के बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें हैं। देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्शन अबाउट दिस कंट्री। देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट दिस कंट्री। नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है गंजा। बोल्ड एग्जाम्पल है, वो गंजा हो गया है। He has gone bold. He has gone bold. वो गंजा हो गया है। Admire. Admire means होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। Admire. Example है, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। I admire your courage. I admire your courage. मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। स्पॉइल स्पोर्ट। स्पॉइल स्पोर्ट मीन्स होता है कबाब में हड्डी। स्पॉइल स्पोर्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम हमेशा कबाब में हड्डी का काम क्यों करते हो? वाई डू यू ऑलवेज एक्ट लाइक स्पॉइल स्पोर्ट? वाई डू यू ऑलवेज एक्ट लाइक स्पॉइल स्पोर्ट। नीडलेस। नीडलेस मीन्स होता है ज़रूरत नहीं। नीडलेस एग्जाम्पल है, चिंता की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Needless to worry, everything will be all right. Needless to worry, everything will be all right. Next word है estrangement. Estrangement means होता है मनमुटाव या अनबन। Estrangement. Example है, तुम्हारे उससे क्या अनबन है? What estrangement do you have with him? What estrangement do you have with him? ब्राइडग्रूम। ब्राइडग्रूम मीन्स होता है दूल्हा। ब्राइडग्रूम एग्जाम्पल है, दूल्हा बेहद सुंदर और शर्मीला था। द ब्राइडग्रूम वॉज वेरी हैंडसम एंड शाय। द ब्राइडग्रूम वॉज वेरी हैंडसम एंड शाय। लुक अहेड। लुक अहेड मीन्स होता है आगे देखो। लुक अहेड एग्जाम्पल है, आगे देखो कौन आ रहा है। लुक अहेड हु इज़ कमिंग। लुक अहेड हु इज़ कमिंग। स्टम्प। स्टम्प मीन्स होता है मुहर लगाना। स्टम्प एग्जाम्पल है, उन्होंने मेरे आय प्रमाण पत्र पर मुहर लगाने से मना कर दिया। दे रिफ्यूज टू स्टम्प माई इनकम सर्टिफिकेट। दे रिफ्यूज टू इंस्टैम्प माई इनकम। वर्ड है पिंच। पिंच मीन्स होता है चुटकी या चुभाना। पिंच एग्जाम्पल है, आपकी चुप्पी मुझे चुभती है। Your silence pinches me. Your silence pinches me. Sense. Sense means होता है समझ और होश। Sense एग्जाम्पल है, उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है। He has no sense of responsibility.
ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है स्वेल। स्वेल मीन्स होता है सूजन या सूजना। स्वेल एग्जाम्पल है उसका टूटा हुआ टखना बुरी तरह सूज गया। हर ब्रोकन एंकल स्वेल बैडली। हर ब्रोकन एंकल स्वेल बैडली। नेक्स्ट वर्ड है रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ मीन्स होता है ख़त्म हो जाना, जैसे नेट पैक ख़त्म हो जाना। एग्जाम्पल है मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है। आई हैव रन आउट ऑफ माई रिचार्ज। आई हैव रन आउट ऑफ माई रिचार्ज। एज फॉर एज। एज फॉर एज मीन्स होता है जहाँ तक। एज फॉर एज एग्जाम्पल है जहाँ तक संभव हो वो आपकी मदद करेगा। एज फॉर एज पॉसिबल ही विल हेल्प यू। एज फॉर एज पॉसिबल ही विल हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है जहाँ तक मुझे याद है ये तीसरी बार है जब हम मिले हैं। एज फॉर एज आई कैन रिमेंबर दिस इज़ द थर्ड टाइम वी हैव मेट। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, फिर भी। ऑल्दो एग्जाम्पल है वो बीमार है फिर भी काम पर गया। ऑल्दो ही इज़ इल ही वेंट टू वर्क। ऑल्दो ही इज़ इल ही वेंट टू वर्क। इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मीन्स होता है प्रभाव। इम्प्रेशन एग्जाम्पल है आपकी बातों का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा। योर वर्ड्स हैड अ गुड इम्प्रेशन ऑन हिम। योर वर्ड्स हैड अ गुड इम्प्रेशन ऑन हिम। नेक्स्ट वर्ड है एज इफ़। एज इफ़ मीन्स होता है मानो। एज इफ़ एग्जाम्पल है उसने मुझे ऐसे देखा मानो वो मेरा दुश्मन हो। ही लुक्ड एट मी एज इफ़ ही वॉज माई एनिमी। ही लुक्ड एट मी एज इफ़ ही वॉज माई एनिमी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।